हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आपका बीएससी की क्लास में स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी वनस्पति विज्ञान सेमेस्टर फर्स्ट प्लांट पैथोलॉजी में हमारा एक टॉपिक है डिजीज़ कंट्रोल, रोगों का नियंत्रण या उनकी रोकथाम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने की चांस है पूरे। और अगर लॉन्ग नहीं आएगा तो आपका जो 5 नंबर में है शॉर्ट वाला, वो क्वेश्चन जो 200 वर्ड में लिखना है वो आ सकता है। 100% इससे एक लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो है ही। तो आज की क्लास में मैं डिजीज़ कंट्रोल पे, ये पार्ट 1 है, 2 लेक्चर लूँगा डिजीज़ कंट्रोल के, उसमें पूरा फिनिश हो जाएगा। आज की क्लास में जो 2 मेथड हैं डिजीज़ कंट्रोल करने की, 3 मेथड हैं पूरी, उसमें से पहली जो मेथड है वो ज़्यादा लॉन्ग है, उसको आज बताएंगे। और लास्ट की जो बचती हैं 2, उन मेथडों को अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आज, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से, कि आप अगर सुन भी लेंगे लेक्चर को, अच्छे से समझ लेंगे, तो पेपर में लिख आएंगे, ये कंफर्म है। और कोई ज़रूरी नहीं है आप अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी में आ गए हैं, कि जैसा बुक में लिखा वैसा आप छाप के आएँ। ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने हिसाब से समझी हुई चीज़ें लिखेंगे तो एग्जामिनर और ज़्यादा अच्छे नंबर देता है, क्योंकि उसको लगता है बच्चा समझने वाला, पढ़ने वाला, उसने अच्छे से बुक को रीड किया है या लेक्चर सुना है तो उसको अच्छे से समझा है, तो अपने तरीके से लिख देना। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते जाइएगा और मैं पूरा प्रयत्न करूँगा अच्छे से आपको समझा सकूँ अपनी बात को, जो डिजीज़ कंट्रोल रोग की रोकथाम से रिलेटेड है। तो डिजीज़ कंट्रोल की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये है डिजीज़ कंट्रोल क्यों, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी जो फसलें हैं उनको नुकसान हो रहा है रोगों से। बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे गेहूं की बात कर लें। अब हमारी जो आर्थिक स्थिति है उत्तर प्रदेश की या फिर पूरे भारत की बात की जाए, भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कृषि ही उनका मेन काम है। तो जब हमारी फसलें ही नष्ट हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो डिजीज़ हैं, फंगल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, जिस भी पैथोजन से होते हैं, कुछ डिजीज़ जो है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम प्लांट पैथोलॉजी में फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं, उससे भी हो जाते हैं। तो इन सब की डिजीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करना है। डिजीज़ कंट्रोल की पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड बताते हैं आपको। Various methods adopted for control of plant diseases may be classified into the following 3 categories। रोगों के रोकथाम के लिए विभिन्न विधियां स्वीकार की गई हैं, जिनको निम्न भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा प्रोफाइलेटिक मेजर या प्रोफाइलेटिक कंट्रोल। ठीक है, सेकंड है क्यूरेटिव कंट्रोल, लास्ट आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये जो लास्ट वाला है, देखो साथ में मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट जो आता है आपका, ठीक है, कमेंट लिखने को आता है 50 वर्ड में, 100 वर्ड में, उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़, किस तरह से हम बिना किसी केमिकल के, फंगिसाइड को बिना यूज किए फंगस को मार देते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, एक फंगस को दूसरे फंगस से मार देते हैं। इसके अंदर पढ़ोगे हाइपर पैरासिटिज्म। ठीक है, हाइपर पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ट्राइकोडर्मा एसपीपी, मतलब स्पीसीज उसकी, तो इसको भी पढ़ेंगे हम इसमें। अब ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इसको हम अगले वाले लेक्चर में बताएंगे आपको। इसमें 2 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजिकल कंट्रोल पे 5 नंबर का पूरा पूछता है क्वेश्चन, और इसके अंदर हेडिंग आती है बायोलॉजिकल कंट्रोल में हाइपर पैरासिटिज्म। ठीक है, यह ट्राइकोडर्मा स्पीसीज में 50 वर्ड में पूछता है, 2-2 नंबर में। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, जो मैं आज आपको कवर कराऊंगा और अगले लेक्चर में। तो डिजीज़ कंट्रोल के दोनों लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब पहला हम पढ़ते हैं प्रोफाइलेटिक कंट्रोल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। प्रोफाइलेटिक कंट्रोल क्या होता है? द प्रोफाइलेटिक मेजर या कंट्रोल आर प्रिवेंटिव एंड इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ द होस्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू द पैथोजन फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल टू डिजीज़ डेवलपमेंट। इसका कहने का मतलब ये है, प्रोफाइलेटिक कंट्रोल में हम क्या करते हैं,
कोई भी डिजीज़ है तो उसको डेवलप होने के लिए या प्लांट में कोई पैथोजन अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, संक्रमण कर रहा है, तो उसके लिए कुछ पार्टिकुलर कंडीशन होती है, उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है, ठीक है, मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब उसकी फेवरेबल कंडीशन होगी, अनुकूल परिस्थितियाँ बनेंगी, तभी वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी अनुकूल परिस्थितियाँ बनने ही नहीं देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, प्रोफाइलेटिक कंट्रोल आर प्रिवेंटिव एंड इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ द होस्ट। जो हमारा पौधा है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट, जो पैथोजन उस पर अटैक करने वाला है, उसको ऐसी जगह रखेंगे हम अपने प्लांट को जहाँ वो कंडीशन ही नहीं उसके सराउंडिंग होने देंगे कि वो जो पैथोजन है उस पर अटैक कर पाए, ठीक है। तो इस तरह की जो मेथड है उसको हम प्रोफाइलेटिक कंट्रोल या प्रोफाइलेटिक मेजर्स में पढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रोफाइलेटिक मेजर्स या प्रोफाइलेटिक कंट्रोल्स इन ऑपरेशन आर गिवन बिलो। अब नीचे में लिखता जाऊंगा और आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। पहला इसमें आता है नंबर 1, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन वर्ड से जो है आप लोग काफ़ी परिचित हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना महामारी ने इतना तहलका ही मचाया है, हमारे देश ही में क्या पूरे वर्ल्ड में मचाया है। तो क्वारंटाइन क्या होता है आपको पता ही होगा। जैसे होम क्वारंटाइन चलता था, मैं भी इलाहाबाद में था जब फर्स्ट टाइम कोरोना इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, इन्फेक्शन हो रहा था। तो मैं लगभग 2020 में स्टार्टिंग में आया था कोरोना, वही मान के चलो मार्च में ज़्यादा इसकी ग्रोथ होने लगी थी, इन्फेक्शन ज़्यादा केस आने लगे थे। तो मैं यहीं था प्रयागराज में, मेरा घर लखीमपुर खीरी में है, तो मैं घर नहीं जा पाया, लगभग 3-4 महीने यहीं रहा। फिर उसके बाद में 4 महीने बाद मैं घर गया, तो मेरा भी 28 दिन का होम क्वारंटाइन था। तो क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि जो हमारा पौधा है इन्फेक्टेड पौधा है, या हमको शक है कि ये इन्फेक्टेड है। अब जैसे मेरे पे शक था ना डॉक्टर्स को, इसीलिए मुझे क्वारंटाइन रखा, लेकिन मुझे कोरोना तो था नहीं। तो या तो आपको क्लियरली पता है कि ये प्लांट डिजीज से ग्रसित है, इसमें डिजीज़ है, या फिर आपको शक है कि इस प्लांट में क्या है, डिजीज़ हो गया है, शक है अगर, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उसको क्वारंटाइन करेंगे। सॉरी, एक 10 सेकंड का मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, मेरा फ़ैन चल रहा है, मुझे आज याद नहीं रहा, उसको बैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही होगी इसमें। हेलो, हाँ, तो ये जो क्वारंटाइन होता है, क्वारंटाइन का मतलब यही है, जो हमारा प्लांट इन्फेक्टेड है उसको हम ऐसी जगह रखें कि उससे जो हेल्दी प्लांट हैं उनकी पहुंच ना हो सके, उनके जो कांटेक्ट में वो ना आ सके, ताकि वो जो प्लांट हमारे स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, उनमें इन्फेक्शन ना फैल सके। तो क्वारंटाइन बहुत अच्छी मेथड है, ठीक है, जिससे कि हम जो हमारे हेल्दी प्लांट हैं उनको बचा सकते हैं। क्वारंटाइन जो फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। तो फर्स्ट क्वारंटाइन एक्ट जो है ये USA में स्टार्ट हुआ था सन 1912 में USA में फर्स्ट टाइम क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ था। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने सन 1914 में पास किया था। DIP डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट, DIP, ये 2 चीज़ें याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से क्वारंटाइन से हम बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिन पे क्वारंटाइन करके उनके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अगला इसमें होता है इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट, ये इसी में पढ़ रहे हैं हम प्रोफाइलेटिक कंट्रोल में,
ठीक है, हिंदी में भी लिखते रहेंगे साथ में। इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग होस्ट, पहला क्वारंटाइन था। नंबर सेकंड जो पॉइंट है, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग होस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं पक्सीनिया के बारे में। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, ठीक है। पक्सीनिया जो होता है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस, देखो ये हिंदी के स्टूडेंट हैं भी हैं कुछ जुड़े, तो उनसे मेरा ये कहना है कि जो पक्सीनिया ग्रेमिनिस मैंने इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में भी लिखा है। तो साइंस में ज़्यादातर ये वर्ड ऐसे ही लिखे जाते हैं, तो इतना ज़्यादा वैसा मत सोचना, ठीक है। अगर कहीं भी मैंने हिंदी नहीं लिखी है तो आप लोग इस तरह से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई जो होता है, इससे पहले की क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हेटेरोसियस फंजाई है। कैसा है? हेटेरोसियस फंजाई, ठीक है। हेटेरोसियस फंजाई का मतलब क्या होता है कि ये 2 होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसके लाइफ साइकिल इसको बोलते हैं हिंदी में जीवन चक्र। जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसको बोलते हैं हेटेरोसियस फंजाई। तो अब इसमें क्या होता है, पहला प्लांट जो होता है, फर्स्ट प्लांट या फर्स्ट होस्ट, वो होता है व्हीट। क्या होता है? व्हीट, गेहूं का पौधा, ठीक है। और सेकंड जो होस्ट होता है, प्लांट होस्ट, वो होता है बारबेरिस पादप, ठीक है। तो बारबेरिस प्लांट जो है ये सेकंड होस्ट है, फर्स्ट होस्ट है व्हीट या गेहूं का पौधा। तो अब इसमें अच्छे से समझो, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग होस्ट। अब ये गेहूं और बारबेरिस में हमारे लिए महत्वपूर्ण है गेहूं का पौधा। बारबेरिस प्लांट जो है ये हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो है पहाड़ी पौधा है, जंगली पौधा है। ज़्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल की ओर आप जब जाएंगे तो उधर आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोचते होंगे कि गेहूं अपने यहाँ भी बोया जाता है, तो जो रस्ट डिजीज़ पक्सीनिया कॉज करता है, तो बारबेरिस प्लांट वहाँ है, तो मतलब किस तरह से पक्सीनिया यहाँ से वहाँ जाता होगा और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसके जो स्पोर होते हैं, ये आप पढ़ोगे जब डिटेल में इसको, तो अब आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत सोचोगे कैसे हो रहा है सब। इसमें 5 स्टेज होती हैं इसकी लाइफ साइकिल में। पांचों में अलग अलग स्पोर बनते हैं। इसमें टिल्यूटो स्पोर बनेगा, यूरिडो स्पोर बनेगा, पिकनियो स्पोर बनेगा, ठीक है, और एसियो स्पोर बनेगा और बेसिडियो स्पोर बनेगा। तो 5 टाइप के स्पोर बनते हैं। 2 स्पोर उसमें जो पिकनियो स्पोर और एसियो स्पोर होते हैं, ये बारबेरिस प्लांट पे अपना चक्र पूरा करते हैं। बाकी जो 3 हैं उनमें से 2 व्हीट प्लांट पे और एक जो होता है बेसिडियस स्पोर या बेसिडियो स्पोर, वो मिट्टी में, सॉइल में रहता है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेज हैं इसकी। तो खैर, जब हम पक्सीनिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, और रस्ट डिजीज़ पढ़ेंगे तब उसको बताएंगे। यहाँ पे हम उसके कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल में क्या करेंगे, हम 2 होस्ट में से गेहूँ हमारा अच्छा, हमारे लिए लाभदायक है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। जो बारबेरिस प्लांट हैं उनको काट देंगे, जितने भी बारबेरिस प्लांट हैं उनको सबको नष्ट कर दें अगर, तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो रस्ट डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा, उसके सारे स्पोर नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फसलों के जो रोग हैं उनको रोक सकते हैं। अगला इसी में आता है नंबर 3। पहला हम क्वारंटाइन देखे हैं, दूसरा है इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट, और नंबर 3 आता है हमारा क्रॉप रोटेशन।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रॉप रोटेशन का मतलब जो जैसे गेहूँ, इस टाइम अभी गेहूँ लगे हुए हैं हम लोगों के खेत में, अभी गेहूँ मान के चलो 1 महीने तक निकलने लगेंगे, 1 महीने बाद जो है कटाई चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद में गन्ने की बुआई उसमें होती है, धान लगाए जाते हैं। तो इस तरह से क्रॉप का रोटेशन हो रहा है, ठीक, क्रॉप का रोटेशन हो रहा है। इससे क्या होता है, जो गेहूं वाले हैं, अब मान लो एक ही जैसी फसलें बार बार लगाई जा रही हैं, तो उस पर एक्शन ज़्यादा होगा उसका, ठीक है। तो कुछ समय का गैप कर करके फिर जो फसलें बदल बदल के बुआई करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा डिजीज़ कंट्रोल रहते हैं। नंबर 4 है इसमें सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है, इसमें लिख सकते हो फसल, हिंदी में फसल चक्रण, ये है सैनिटेशन। सैनिटाइजर को भी यूज किया हो ना आप लोग। सैनिटेशन क्या होता है, सैनिटेशन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल। इट reduces the amount of inoculum to which the host population is exposed. Several types of pathogens are present in underground and decaying part of plants and in the soil, which act as inoculum for disease caused by them. बहुत सारे ऐसे पैथोजन हैं जो प्लांट के पार्ट जो टूटे फूटे होते हैं, ठीक है, जैसे कि पौधा की पत्तियां हैं और उसके शाखाएं गिर जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे पैथोजन्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रो कर जाते हैं। तो उनको हम कैसे वहाँ से सैनिटाइज कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनको अगर क्लीन रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे सॉइल बर्न डिजीज़ होते हैं, सीड बर्न डिजीज़ होते हैं, ऐसे सीड जो पहले से रोग ग्रसित है, उसमें डिजीज़ है, उसकी बुआई कर दिए, दिक्कत हो गई। तो जो सीड होते हैं हमारे, सीड, ठीक है, सीड जिसको हिंदी में बीज बोलते हैं, इनको क्या करते हैं, हम सैनिटाइज करते हैं, ठीक है, सैनिटाइज करते हैं। जिससे क्या होता है, जो पौधे हमारे उगेंगे, नए पौधे जर्मिनेट करेंगे, वो स्वस्थ होंगे। और क्या करते हैं, सॉइल बर्न जो डिजीज़ हैं, तो सॉइल में हम पहले से कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं सॉइल बर्न डिजीज़ के लिए। जो सॉइल बर्न डिजीज़ होते हैं, सॉइल बर्न डिजीज़ में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम सॉइल में पहले से फंगीसाइड मिला देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जैसे कि सल्फ़र का यूज़ कर लेते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड जैसे काम करता है। सल्फ़र है, अभी गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें लेसेंटा डाल देते हैं, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं केमिकल्स जो हैं, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट में मेथड हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम सैनिटेशन भी बचाव कर सकते हैं सैनिटेशन से। लास्ट इसी में एक आता है नंबर 4 जो है हमारा, वो है इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन। ठीक है, इसके दोनों भी हम डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं। या केमिकल प्रोफाइलेक्सिस, नंबर 6 है केमिकल प्रोफाइलेक्सिस। तो इस तरह से मैं चीज़ें समझा दे रहा हूँ, तो आप ये हेडिंग मैन जो लिख रहा हूँ उनको याद रखना। और इसमें जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार लेक्चर देख लीजिए, 3 बार सुन लीजिए, आपको कुछ रट्टा तो मारना नहीं है। समझ में 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में आ जाएगा, तब भी आप एग्ज़ाम में लिख आएंगे। ये तो कंट्रोल मतलब 100% क्लियर है ना। तो बस यही तो करना है हमको, इन चीज़ों को रटना नहीं है, रटना है केवल हेडिंग को। देखो अलग अलग पढ़ने का तरीका क्या होता है, रटना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। खाली रटने वाला भी सक्सेस नहीं, खाली समझने वाला भी नहीं। अब आपको हेडिंग तो रटना ही पड़ेगा ना, हेडिंग रट लो आप और चीज़ें उसके अंदर समझ लो, बस यही करना है। तो हेडिंग जितनी मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर करके कॉपी में एक जगह नोट कर लो। पहले ऊपर डालो डिजीज़ कंट्रोल, फिर उसमें लिखो पहला प्रोफाइलेटिक कंट्रोल, उसमें जितनी भी हेडिंग मैंने लिखाई हैं लिख लो। मेन पॉइंट लिखाए हैं, पक्सीनिया के बारे में बताया उसको लिख लो। और बाकी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसको 2-3 बार आप लेक्चर सुनोगे केवल, ठीक है, केवल सुनने से आपको याद हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से अपने वर्डों में उसको डिस्क्राइब करके आएंगे तो नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही नंबर अच्छे मिलते भी हैं।
तो इसमें केमिकल प्रोफाइलेक्सिस हो गया, ठीक है। और क्या होता है इसमें, और होता है जैसे कि हम फंगीसाइड का यूज करते हैं, बहुत सारी फंगीसाइड आजकल फंगल डिजीज़ के लिए फंगीसाइड यूज करते हैं। तो इसमें फंगीसाइड बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होते हैं, कुछ होते हैं रेसिडुअल फंगीसाइड, ठीक है। तो फंगीसाइड का क्या यूज कर सकते हैं, फंगीसाइड, ठीक है। फंगीसाइड यूज करते हैं, इसमें 2 प्रकार के होते हैं फंगीसाइड। फंजीसाइड या इसी को हम कवकनाशी बोलते हैं, कवकनाशी, ठीक है। आजकल बहुत यूज किया जाता है, इसीलिए एक्सीनिया बक्सीनिया सब गायब हो गए हैं, ठीक है। रस्ट वस्ट कहीं नहीं देखने को ज़्यादा मिलता है, एक आध पौधों में कहीं मिल गया तो मिल गया, वरना नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि फंगीसाइड का काफ़ी यूज हुआ है, लगभग पिछले 20 सालों से बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसमें फंगीसाइड में 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और रेसिडुअल फंगीसाइड, रेसिडुअल फंगीसाइड, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड क्या होता है, दीज फंगीसाइड्स एक्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पैथोजेनिक फंगस बिफोर और आफ्टर द इन्फेक्शन। ये जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हैं, ये पैथोजन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, कॉन्टैक्ट विद पैथोजन। और जो रेसिडुअल फंजाई होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज फंगीसाइड्स आर यूज्ड बिफोर द इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजेनिक फंगस। जो फंगस है जो अटैक कर रहा है प्लांट पे, उसके अटैक करने से पहले से ही यूज किए जाते हैं। ये पादपों पे ऐसे ही जनरली हम छिड़काव करते रहते हैं, डिजीज़ होने से, इन्फेक्शन होने से पहले ही, कि डिजीज़ ना लगे, तो उनको बोलते हैं रेसिडुअल फंगीसाइड। हेंस दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द सरफेस ऑफ द प्लांट इवन बिफोर इन्फेक्शन। इनका जब छिड़काव हम कर देते हैं तब क्या होता है, ये डिजीज होने से पहले ही एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं, ठीक है। ये इनमें जो फंगीसाइड होते हैं उनका इन्फेक्शन हो ही नहीं पाता है। फंगीसाइड्स आर यूज्ड इन वेरियस वेज। इनको अलग अलग तरीक़ों से आप यूज कर सकते हो। इनका स्प्रे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, और इनका छिड़काव कर सकते हो, छिड़काव और बुरकाव कर सकते हो। किसके साथ, मिट्टी के साथ, या जो खाद्य डाले जाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र, उनके साथ में आप बुरकाव कर सकते हो खेत में, और स्प्रे छिड़काव कर सकते हो फंगीसाइड का। तो ये जो रेसिडुअल फंगीसाइड हैं, ये मेनली इन्फेक्शन से पहले ही डाले जाते हैं क्रॉप पे, फसल पे, ताकि इनमें इन्फेक्शन ना हो। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग प्लांट को देते हैं। और कॉन्टैक्ट फंजाई ये पहले और बाद में भी डाले जाते हैं, पहले भी डाल सकते हो, लेकिन जनरली ये जब हो जाता है डिजीज़, तब हम देखते हैं कौन सा डिजीज़ है, कौन सा फंगस लगा है, उसके क्या लक्षण हैं, उसी के अकॉर्डिंग फंगीसाइड हम मार्केट से लाते हैं, उस पर स्प्रे करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है पैथोजन से और उसको किल कर देता है। इसी में अगला हमारा आता है जो केमिकल वाला था फंगीसाइड। फंगीसाइड के आधार पर कई सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब इसी में बोर्टेक्स मिक्सचर भी आपको हम बताएंगे। क्या बताएंगे, बोर्टेक्स मिक्सचर क्या होता है। तो आगे अब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग इतना आज कंप्लीट कर लीजिए, और अगले जो वीडियो आएगा उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत सारे सल्फर स्प्रे से हम कैसे डिजीज़ को रोक सकते हैं, बोर्टेक्स मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, और एक बरगंडी मिक्सचर होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो डिटेल में बताएंगे आपको। और आप जानते ही होंगे कि हमारा और आपका प्यारा सा चैनल क्या है, BSc वर्ल्ड अमर सिंह। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की आपको वीडियो BSc से रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट की मिलती रहेंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।